Here is the love message or love guidance for you. Okay, तो यहाँ पर मुझे जो सिचुएशन दिख रही है वो कुछ इस तरीके की है कि आप किसी पर्सन के बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हो एंड ये रीडिंग जब आपके सामने आई या ये वीडियो जब आपके सामने आई तो तभी भी आपने सिर्फ उस पर्सन का ख्याल किया, उस पर्सन के बारे में सोचा। हो सकता है आप उनके बारे में नहीं सोचना चाहते हो एंड काफ़ी टाइम हो चुका है सेपरेशन को, अलग हुए बहुत टाइम हो चुका है, बट आप नहीं सोचना चाहते हो। लेकिन जब आपने वीडियो देखी होगी तब आपने इंस्टेंटली उस पर्सन के बारे में सोचा होगा। एंड इफ आपने नहीं सोचा तो आपको उस पर्सन को सोचना है, क्योंकि ये रीडिंग आपके उसी कनेक्शन से रिलेटेड है जो कनेक्शन अब आपके लाइफ में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, जो करेंटली बेसिकली आप लोग सेपरेशन में हो। तो ये मैसेज आप लोगों के लिए ही है। तो कुछ सिचुएशन इस तरीके की है कि आपने इस पर्सन के साथ बहुत सारे सपने देखे, ड्रीम्स बहुत सारे, लेकिन वो सपने सारे के सारे टूट गए बिकॉज ऑफ ईगो। ईगो जो इस पर्सन के अंदर है, ईगो की वजह से उन्होंने सब खराब कर दिया, सब बिगाड़ दिया, सारा एटीट्यूड ईगो उनका आ गया, सारे सपने टूट गए, जिसकी वजह से यू चूज टू मेंटेन योर बाउंड्रीज। आपने चूज किया कि नहीं, मैं इतना ईगो नहीं देख सकती या मैं इतना ईगो नहीं देख सकता, मेरी भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। एंड देन आपने अपनी बाउंड्री बनाई एंड देन नाउ यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। यू आर लिटरली ट्राइंग। आप मूव ऑन नहीं हुए हो बट यू आर ट्राइंग, एंड ट्राई करने की वजह से हो सकता है आप अलग अलग लोगों से मिल रहे हो एंड यहाँ पर बहुत ज्यादा मीटअप हो रहा है आपका, अलग अलग लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। एंड आई थिंक आप बस कोशिश कर रहे हो कि आप बस आगे बढ़ जाओ, मूव कर जाओ, लेकिन आपका एक थॉट प्रोसेस अलग ही तरीके से चल रहा है। लाइक सबसे पहले तो यू थिंक कि काश मैं भी इनकी तरह होती या होता है, काश मैं भी डिफरेंट होती, मैं क्यों इतना फील करती हूँ, क्यों इतना फील करता हूँ, मेरे में भी इतना ईगो होना चाहिए था, मुझे भी थोड़ा डिफरेंट रहना चाहिए था। ये ना उल्टा भी हो सकता है आपके ईगो की वजह से सब खराब हुआ हो। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि काश चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती, ठीक है। एंड आपको ऐसा भी लगता है कि लोग ऐसे नहीं हैं जैसे आप हैं, लोग आप में बिलीव नहीं करते हैं। तो आपका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है जब से पर्सन आपकी लाइफ से गए हैं। वो थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है जिसकी वजह से आप लोगों से मिलना जुलना कर रहे हो। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि वो जो आपका ओल्डर वर्जन था दैट वाज बेटर, बट आपने उसको खो दिया है, आप उसको पीछे छोड़ाए हो। एंड आई थिंक अभी भी आपके मन में एक डाउट रहता है कि इज इट रियली ओवर, कि क्या आपका कनेक्शन सच में ओवर हो चुका है, बिकॉज यू एक्सपेक्ट, अभी भी यू एक्सपेक्ट अ लॉट। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन आपकी है। ओके, नाउ आई वांट टू टेल यू कि आपके जो पर्सन है उनकी सिचुएशन क्या है। बेसिकली वो भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ पर उनकी साइड से भी मैंने 3 मैसेजेस पिक किए हैं। सबसे पहले तो आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। वो बहुत सारी फीलिंग्स को होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं। वाई? बिकॉज ऑफ देयर ईगो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनके ईगो की वजह से आपको लग सकता है कि ये पर्सन जेन्युइन नहीं है, ये नहीं चेंज हो सकते, एंड दैट्स ट्रू। क्योंकि वो शेयर तो आपसे बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो फील तो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, वो आपसे बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने वो सारी फीलिंग्स अभी बस होल्ड ऑन कर रखी है बिकॉज ऑफ देयर ईगो। ईगो हो सकता है, बहुत सारे अलग रीजन हो सकते हैं जो हम अभी देखेंगे, ठीक है। सेकेंड मैसेज फ्रॉम देयर साइड इज आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। वो स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो स्टार्ट कैसे करें बिकॉज ऑफ देयर ईगो अगेन। लाइक जब किसी पर्सन में बहुत ज्यादा ईगो होता है ना, तो उन्हें वो फील जितना करते हैं वो उसको उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते और उनका ईगो बहुत ज्यादा उनके ऊपर हैवी हो जाता है। हो सकता है इस पर्सन के जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 हो या जनवरी के लाइक बॉर्न हो वो पर्सन, ठीक है। बट उनके अंदर ईगो काफी ज्यादा है, लेकिन वो ईगो से खुद सफर कर रहे हैं, इतना भी है। थर्ड मैसेज इज आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू। वो आपसे कुछ चीजें कहना चाहते हैं। उन्होंने हो सकता है कि ईगो में बहुत सारे आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए हों या फिर बहुत से ऐसे फॉल्स चीजें बोली हों, लेकिन वो सारी चीजें सच में झूठ थी। वो आपसे बहुत सच बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। आई थिंक उन्होंने झूठ अपनी फीलिंग से रिलेटेड बोला है। हो सकता है उन्होंने आपसे बोला हो कि वो आपको प्यार नहीं करते, उनके लिए उनकी चीजें बहुत मैटर करती हैं, उनके लिए ये मैटर करता है, वो मैटर करता है, आप नहीं मैटर करते हो, बट दैट्स अ लाई। वो
पूरा सच आपको नहीं बता रहे हैं, वो कुछ और ही फील करते हैं जो वो बताना भी चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि वो कैसे बताएं। तो ये जानना आपका बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए ये कार्ड्स मैंने पिक किए हैं, ठीक है, ये कार्ड्स आए हैं। नाउ आई वांट टू सी कि आपके इस कनेक्शन में नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। लेट्स सी। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जीज, बिकॉज रिकंसिलिएशन का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक पे। रिकंसिलिएशन इज कमिंग। तो इसलिए ये रीडिंग होनी थी, बिकॉज आपके लिए ये मैसेज था कि आप लोगों का रिकंसिलिएशन होने वाला है। ओके, कार्मिक कुछ है आपका जो आई थिंक आप कंप्लीट कर चुके हो, या फिर आपको अभी कंप्लीट करना है, ठीक है, कुछ ऐसा आ रहा है। तो रिकंसिलिएशन इज डेफिनेटली कमिंग इन योर वे। ओके, नाउ आई वांट टू सी कि रिकंसिलिएशन तो देखो हो सकता है ये पर्सन वापस आए, अभी मैं उनकी भी एनर्जीज बताऊंगी कि वो फ्यूचर में क्या फील कर सकते हैं, वो कैसे बोलेंगे आपसे। लेकिन उससे पहले लेट्स चेक कि नहीं, सबसे पहले देख लेते हैं इस पर्सन की ही फीलिंग्स, ठीक है, कि वो फ्यूचर में क्या फील करने वाले हैं, क्या आपसे कहने वाले हैं। ओके, लेट्स चेक। सबसे पहले इज व्हाई डू आई फील दिस वे। वो ऐसे क्यों फील करते हैं, उनको नहीं समझ आता है, क्योंकि आई थिंक उन्होंने पहले ऐसा किसी के लिए फील नहीं करा। आप ही हो जिन्होंने उनका ईगो इतना ट्रिगर किया है, और उनका ईगो आपके सामने इतना नहीं चल पाता। आप पहले ऐसे इंसान हो जिनके लिए वो अपना ईगो नीचे रखना चाहते हैं। नेक्स्ट, यू डिजर्व बेटर। वो ऐसा भी कभी कभी सोचते हैं कि आप बहुत अलग, मतलब वो मानते हैं कि आप बहुत अच्छा इंसान डिजर्व करते हो, एंड एक डिफरेंट पर्सन डिजर्व करते हो। बेसिकली उनका मानना यही है, सेल्फ पिटी बहुत है कि वो सही सही इंसान नहीं है, वो ऐसा मानते भी हैं, बट हाँ वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वो ये चीज जरूर बोलेंगे भी आपसे, ठीक है। यू वर राइट, काफी चीजों में वो मानते हैं कि आप सही हो, आपने बिल्कुल सही किया है, आप बिल्कुल सही हो, ठीक है। तो रिकंसिलिएशन के टाइम पर ये पर्सन के जो वर्ड्स आपसे हो सकते हैं वो कुछ इसी तरीके के होंगे कि आई एम स्टक विजन्स ऑफ अस टुगेदर। वो आपसे ये लाइन लिटरली बोलेंगे कि आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर। मेरे को बहुत सपने आते हैं हम दोनों के, जो विजन्स आते हैं वो उस चीज में स्टक हैं, वो आपसे ये सारी चीजें बोलने वाले हैं, ठीक है। सेकंड मैसेज जो वो बोलेंगे, आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन। उनका ईगो इस वजह से हो सकता है, क्योंकि देखो ईगो किसी जो वीक इमोशन होता है ना उसको ही प्रोटेक्ट करता है, तभी इंसान इतना ईगोइस्टिक बनता है। तो उनका जो वीक इमोशन है ना वो ये है कि वो रिजेक्शन से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो जब भी वो ईगो दिखाते हैं ना तो उस टाइम पे उनको ऐसा फील होता है दैट यू आर गोइंग टू रिजेक्ट देम, तो उससे पहले ही वो ईगो दिखा देते हैं कि आप उनको रिजेक्ट ही ना कर पाओ, ठीक है। तो वो इस चीज को एक्सप्रेस, वो इस चीज को बोलने वाले हैं कि मैं बहुत डरता हूँ या डरती हूँ कि आप मुझे रिजेक्ट ना कर दो, ठीक है। नेक्स्ट जो वो बोल सकते हैं वो ये है, यू हैव ट्रिगर्ड मी। मैं वही बोल रही थी कि आप पहले इंसान हो जिन्होंने उनको इतना ट्रिगर किया है, उनके ईगो को इतना ट्रिगर किया, नॉट इन अ नेगेटिव वे बट इन अ पॉजिटिव वे। आपने उनको पुश किया है कि आप एक अच्छे इंसान बनो, एंड दैट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। द पैशन इज टू मच, बहुत ज्यादा पैशन भी है जो वो फील करते हैं। एक और चीज है, आई कैंट डू दिस राइट नाउ, तो अभी तो नहीं, कुछ टाइम बाद ही ये पर्सन आएंगे आपसे ये सारी चीजें बोलेंगे। उनको थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि अभी तो फिलहाल अपने ईगो में है, लेकिन कुछ टाइम में वो आने वाले हैं, ये सारी चीजें आपसे बोलने वाले हैं, कहने वाले हैं, एंड वो रिकंसिलिएशन के लिए भी बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज, चलो ये पर्सन आएंगे आपसे सारी चीजें बोलेंगे। नाउ आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि आप उनको फिर से बिलीव कैसे करो, आप उनको ट्रस्ट कैसे करो, कि आपको करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन आपका होना भी चाहिए। तो उसके लिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। डू फॉलो दिस गाइडेंस इफ आपसे ये पूरी रीडिंग रेजोनेट हुई है तो, एंड ऑल्सो कॉमेंट सेक्शन में आपको क्लेम टाइप करना है टू क्लेम दिस, या फिर आप कोई भी अपना फेवरेट एंजेलिक नंबर टाइप कर सकते हो टू क्लेम दिस रीडिंग। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। चैप्टर क्लोज। ट्रस्ट मी, आई एम ऑल्सो हर्टिंग बट दिस इज द मैसेज फॉर यू कि इस चैप्टर को, इस पर्सन को लिटरली आपको क्लोज ही करना है, क्लोज दिस चैप्टर, ठीक है। वाई? बिकॉज ये आपके लिए वार्निंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग है कि ये वीडियो आपके लिए वार्निंग हो सकती है कि इस चैप्टर को क्लोज ही रखना। जब भी ये पर्सन आपसे आते हैं आप उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन अपनी साइड से आपको इस चैप्टर को क्लोज, इस रिलेशनशिप को क्लोज ही रखना है। आपको बहुत ही ज्यादा जल्दी से उनको एक्सेप्ट नहीं करना है, ओके। आपको इतनी अटेंशन इस पर्सन को देनी ही नहीं है। कीप ऑन इग्नोरिंग, कीप ऑन इग्नोरिंग, ओके।
सो पास्ट में ज़्यादा आपको पास्ट की बातें नहीं करनी है ज़्यादा। बेसिकली जितना हो सके न्यू चीज़ों की तरफ बढ़ो, न्यू चीज़ों को ही लेकर आओ। नाउ द थिंग इज़ कि ये चैप्टर क्लोज करने के लिए क्यों बोला जा रहा है? जब ये पर्सन इतना अच्छा सोचते हैं, अच्छा फील करते हैं, तो व्हाई योर स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग यू टू क्लोज दिस चैप्टर? बिकॉज़ जब आप इस पर्सन को मना करोगे, सो यू आर गोइंग टू सी अदर रेड फ्लैग्स इन दैट इज, उनके अंदर बहुत जेलसी आप देखोगे, उनके बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं, ईगो बहुत पीक पर जाना, ये सारी चीजें आप देखोगे। एंड आफ्टर सीइंग दोज थिंग्स आपको एक डिसीजन लेना होगा, ठीक है? बेसिकली जब आपको उनके सारे रेड फ्लैग्स दिखेंगे तब आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि सही है, मैंने उनको एक मौका नहीं दिया, अदरवाइज उनके अंदर कुछ लिटरली चेंज नहीं हुआ है। बिकॉज कोई भी रिलेशनशिप सिर्फ लव से नहीं चल सकता है, सिर्फ फीलिंग से नहीं चल सकता है, उसके अंदर एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसके अंदर सेक्रीफाइस वाली फीलिंग होनी चाहिए, राइट? एडजस्ट करने वाली एनर्जी होनी चाहिए, तो जो कि आपके पर्सन के अंदर नहीं है। तो टू चेक दैट आपको बाउंड्री मेंटेन करनी है, आपको चैप्टर क्लोज ही रखना है, अपने आप को क्लोज रखना है, आपको जल्दी से उनको अलाउ ही नहीं करना है। इफ आपने अलाउ किया देन आई थिंक साइकिल रिपीट हो सकती है, पास्ट रिपीट हो सकता है, बट चीजें बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगी। ओके तो क्योंकि एक और लाइक कार्ड था ना कि यू डिजर्व बेटर, वो सेल्फ पिटी वाली चीज भी आ गई थी कि आप डिजर्व अच्छा बेटर करते हो। लाइक कोई अच्छा इंसान होगा तो वो ऑफ कोर्स बेटर बनेंगे आपके लिए, राइट? तो वो चीज का आपको ज्यादा ध्यान रखना है। इफ दिस पर्सन जेन्युइनली चेंज हो जाते हैं आपको लेकर के, इफ उनके एफर्ट्स 100% रहते हैं, देन यू कैन गो टू देम, ठीक है? अदरवाइज तो नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक रियलिटी चेक उनका मिल जाएगा। ओके आई थिंक जैसे वो पर्सन आए, आपने बात की, तो आप वेट करो, कुछ टाइम तक वेट करो, उस वेटिंग पीरियड में आपको बहुत सारी क्लैरिटी इनसे रिलेटेड आपको मिल जाएगी, ठीक है? एंड दैट वॉज द फाइनल गाइडेंस। मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आपको अच्छा लगे, लिटरली उनके अंदर चेंज दिखे, तो उनको चूज करो, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। इफ आपको लगे कि इनके अंदर तो और भी रेड फ्लैग्स हैं जो आप नहीं चाहते हो, आपकी लाइफ खराब ही होने वाली है, सो डोंट go with them. Okay, so that was the message. I hope you like it. Bye bye, take care.